हे आचार्य, दिव्यास्त्रों का प्रयोग आपको शोभा नहीं देता। क्यों? क्या इसलिए कि मैं अर्जुन की सेना के विरोध में युद्ध कर रहा हूं? मैं इन देवताओं को भली भांति जानता हूं। हे देवेंद्र, क्या मैं ये नहीं जानता हूं कि अंगराज से सूर्यदेव का दिया हुआ कवच कुंडल मांगने वाले आप ही थे? हे आचार्य, मैं यहाँ पर सब देवताओं का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। मेरी आपको उन सब की ओर से प्रार्थना है कि आप दिव्यास्त्रों का प्रयोग ना कीजिए। यही सब ऋषियों की भी इच्छा है। दिव्यास्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। आपने ये कैसे जान लिया कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं हूं? हे देवेंद्र, मैं अपने धर्म के मार्ग पर हूं और जिनसे युद्ध कर रहा हूं वे अपने धर्म के मार्ग पर हैं। ठहरो भरद्वाज पुत्र, ठहरो। परम पिता ब्रह्मा को भरद्वाज पुत्र द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। मैं इस समय रक्त की एक नदी के बीच में हूं, फिर भी आप आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आदेश कैसा भरद्वाज पुत्र? नारायण का नाम लो और दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। इससे ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन होगा। तुम्हारा मार्ग विद्यादान का मार्ग है। तुम अपने मार्ग को छोड़कर क्षत्रियों की भांति इस रक्त की नदी में स्नान करने कहां गए? मेरे गुरु परशुराम भी ब्राह्मण है परमपिता, और वो इस रक्त की नदी में 21 बार स्नान कर चुके हैं। जिसके हाथ में वेद है वही ब्राह्मण कहलाता है, किंतु जब वही व्यक्ति पोथी रखकर हाथ में शस्त्र उठा ले तो क्षत्रिय हो जाता है। कौरव सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते इस समय कौरव सेना और हस्तिनापुर शासन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य पालन से ना रोकिए। हे आचार्य, कहना मेरा धर्म है। यदि तुम ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन करने पर तुल ही गए हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम चाहे किसी भी शस्त्र का प्रयोग करो, किंतु ये तुम भली भांति जानते हो धृष्टद्युम्न ने जन्म क्यों लिया है। परमपिता ब्रह्मा, आपकी इच्छा की सीमा रेखा तो कोई पार नहीं कर सकता। मैंने तो द्रुपद से ये नहीं कहा था कि वो आश्रम से जाते जाते मुझे कोई वचन देता जाए। मेरी पत्नी तो मेरे पुत्र अश्वत्थामा के होठों पर पिसे हुए चावल का लेप लगा दिया करती थी, ताकि वो अपने आयु के बालकों से जाकर कह सके कि वो दूध पीकर आया है। द्रुपद ने जो मुझे वचन दिया था उसका पालन स्वयं उसने तो नहीं किया, किंतु उसके वचन का पालन मैंने अवश्य किया। मैंने उसे आधा राज्य देकर उसे अपने बराबर कर दिया, किंतु मेरा वो कायर मित्र द्रुपद फिर भी अपने अहंकार के आकाश से नीचे नहीं उतरा। जिस अर्जुन ने उसे युद्ध में परास्त किया था उसके साथ तो उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु वो ये भूल गया कि ये ब्राह्मण द्रोण उसका मित्र है। हे परमपिता, यदि फिर भी अपराध मेरा ही सिद्ध होता है तो यही सही। उसने जब इंद्रप्रस्थ में अपने पुत्र के लिए मुझसे आशीर्वाद मांगा था तो उसे भी मैंने नहीं नकारा। क्या मैं ये नहीं जानता था कि उसके आशीर्वाद मांगने में क्या रहस्य है? मैं जानता था, फिर भी मेरा मित्र अपने पुत्र के लिए मुझसे आशीर्वाद मांग रहा था। हे परमपिता, मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी दृष्टद्युम्न को दिए हुए आशीर्वाद से घबराकर महाराज धृतराष्ट्र का त्याग नहीं कर सकता। मैं उस राज परिवार का ऋणी हूं। कल तक जिसकी गौशाला में एक गाय नहीं थी, आज उसकी गौशाला में सहस्त्रों गाय। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अंत में विजय पांडवों की ही होने वाली है, उनकी ही विजय होनी चाहिए, किंतु मैं इस हारने वाली सेना का प्रधान सेनापति हूं।
अपने कर्तव्य का पालन करना।